डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही मस्त वीडियो। और ये वीडियो जो है वो क्लास 10th के इंग्लिश सेक्शन में जो पोइट्री का जो सेक्शन है, इंग्लिश का जो पोइट्री सेक्शन है, उसमें ये आपको इस वीडियो में सारी जो पोएम्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर होंगे पोइट्री के अंतर्गत। तो पहला जो चैप्टर है वो द फाउंटेन। ये जेम्स रसेल लॉवेल के द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही बेहतरीन पोएम है। इसके बाद दूसरी जो पोएम है वो द सम ऑफ लाइफ, जीवन का धर्मगीत। ये H.W. लॉन्गफेलो ने लिखी पोएम। इसके बाद तीसरी जो पोएम है द ब्लेस सॉन्ग, ये सरोजनी नायडू ने लिखी है। इसके बाद चौथी जो पोएम है द नेशन बिल्डर्स, ये R.W. इमर्जन ने लिखी है। तो अब इस तरीके से इस वीडियो में आपको इन सारी पोएम का हिंदी अर्थ मिलेगा। तो चलिए अब पहली पोएम से शुरू करते हैं। तो चैप्टर शुरुआत सीधा करते हैं, देखते हैं क्या है इस पोएम में। एक्चुअली में इसका जो बैकग्राउंड है वो है, इसमें एक फव्वारे यानी फाउंटेन की बहुत सारी क्वालिटीज बताई हैं कि किन किन सिचुएशन में फाउंटेन कैसा होता है, किस तरीके का होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं सीधा पोएम से। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट। इनटू द सनशाइन यानी जो फव्वारा होता है, सनशाइन सूर्य की रोशनी में, सनशाइन मीन सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ लाइट प्रकाश से भरा हुआ होता है यानी चमकदार होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। लीपिंग उछलता हुआ और चमकता हुआ, फ्लैश मीन होता है चमक छोड़ना, या ये कहें कि हाँ चमकता हुआ। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। मॉर्न मीन मॉर्निंग और टिल मीन तक, नाइट मीन रात, यानी सुबह से लेके शाम तक ये सूर्य की रोशनी में चमकता रहता है। यानी जब तक सुबह से जैसे ही सूर्य उदय होता है, जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाता है, तब तक ये लीपिंग उछलते हुए चमकते हुए गति करता रहता है। अर्थात ये सूर्य की रोशनी में प्रकाश से भरा होता है और निरंतर उछलता कूदता हुआ सुबह से लेकर शाम तक निरंतर गति करता है। इनटू द मूनलाइट, और चंद्रमा की रोशनी में, वाइटर देन स्नो। चंद्रमा की रोशनी में वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। इनटू द मूनलाइट, और जब चंद्रमा की रोशनी होती है, तो जब चंद्रमा का प्रकाश होता है तो वाइटर देन स्नो, ये बर्फ, वाइटर देन यानी बर्फ से भी ज्यादा, वाइटर देन स्नो, स्नो मीन होता है बर्फ, बर्फ से भी ज्यादा ये सफेद होता है, सफेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक वेन द विंड्स बिलो, और जब हवा चलती है, वेन द विंड्स बिलो, बिलो मीन होता है चलना, जब हवा चलती है तो वेविंग ये लहराता हुआ प्रतीत होता है। सो फ्लावर लाइक, ठीक वैसे ही जैसे एक फूल लहराता है। तो कभी यहाँ कह रहे हैं कि जो फव्वारा है वो मूनलाइट, चंद्रमा की रोशनी में बर्फ से भी सफेद होता है। और वेविंग सो फ्लावर लाइक वेन द विंड्स बिलो, जब हवा चलती है तो ये ठीक फूल की तरह, जैसे फूल लहराते हैं, लहराते हुए दिखाई देते हैं, वैसे ही ये लहराता हुआ प्रतीत होता है, यानी फूल की तरह लहराता है, हिलता है। इनटू द स्टार लाइट, और तारों की रोशनी में, रसिंग इन स्प्रे, रसिंग मीन होता है तेज गति से दौड़ना, इन स्प्रे अर्थात स्प्रे मीन होता है फुहार, ये फुहार यानी जो इसकी फुहार होती है वो तेज गति से गति करती है। रस मीन होता है दौड़ती है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, ये रात में भी प्रसन्न होता है और दिन में भी प्रसन्न दिखाई देता है। अर्थात इनटू द मून स्टारलाइट यानी तारों की रात में, रसिंग इन स्प्रे यानी ये फव्वारे फुहार छोड़ता रहता है। रसिंग मीन होता है एक टाइप से दौड़ना, तो इन स्प्रे, स्प्रे में दौड़ता होता है, अर्थात फुहार छोड़ता होता है। हैप्पी एट मिडनाइट, ये अर्धरात्रि यानी मिडनाइट में भी प्रसन्न होता है, और हैप्पी बाय डे, और दिन में भी प्रसन्न दिखाई देता है। Ever in motion, blithesome and cheery, still climbing heavenward, never weary. Ever in motion, ये सदा गतिशील रहता है। Ever मीन सदैव, in motion, motion मीन गति, ये सदा गति में रहता है। blithesome प्रसन्न, blithesome मीन प्रसन्न, and cheery आनंदित, प्रसन्न चित्त और आनंदित रहता है। blithesome मीन होता है प्रसन्न चित्त, cheery मीन आनंदित, ये हमेशा प्रसन्न चित्त और आनंदित रहता है। Still हमेशा, ऑलवेज,
क्लाइंबिंग, चढ़ता हुआ, हेवन बर्ड, ऊपर की ओर, अर्थात हमेशा ऊपर की ओर गति करता रहता है, नेवर अवियरी, और कभी थकता नहीं है, हमेशा गति में रहता है, एवर इन मोशन, ब्लित्सम एंड चेरी, हमेशा गति में रहता है, प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है, और हमेशा स्टिल क्लाइंबिंग हेवन बर्ड, नेवर अवियरी, और हमेशा हेवन बर्ड, हेवन मीन होता है स्वर्ग, हेवन बर्ड मीन स्वर्ग की तरफ हमेशा गति करता हुआ, अर्थात आकाश की ओर निरंतर गति करता रहता है और कभी थकता नहीं। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, सभी मौसमों में, ग्लेड मीन प्रसन्न, ऑफ ऑल वेदर्स, सारे मौसम में ये प्रसन्न दिखता है, स्टिल सदैव, सीमिंग प्रतीत होता है, वेस्ट सदैव सबसे अच्छा दिखाई देता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, कि अपवर्ड ऊपर की ओर और अथवा नीचे की ओर, डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, अपवर्ड ऊपर की ओर और अथवा डाउनवर्ड नीचे की ओर, मोशन दाई रेस्ट, जो इसकी गति होती है, मोशन होती है, वही इसका तुम्हारा, दाई मीन होता है तुम्हारा, रेस्ट। कवि कहता है फव्वारे से कि तुम हमेशा पूरे मौसम में, प्रत्येक मौसम में प्रसन्न रहते हो, यानी प्रत्येक मौसम में फव्वारा जो होता है प्रसन्न दिखाई देता है, हमेशा स्टिल सीमिंग वेस्ट, सीम मीन होता है प्रतीत होना, हमेशा अच्छा दिखाई देता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, अब जो इसका ऊपर और नीचे की ओर गति, यही इसका आराम है, अर्थात अपने ऊपर और नीचे की गति में ही ये विश्राम कर लेता है, यही इसका आराम है, यानी जो ऊपर और नीचे की इसकी गति है, सदैव ऊपर और नीचे की ओर आता दिखाई देता है, यही इसकी, इसी बीच में वो विश्राम कर लेता है, यानी इसी के बीच, यही ऊपर नीचे गति ही इसका विश्राम होता है। फुल ऑफ अ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम, फुल ऑफ अ नेचर, प्रकृति से भरा हुआ, अर्थात प्राकृतिक शक्ति से परिपूर्ण, फुल ऑफ अ नेचर, नथिंग कैन टेम, इसको कोई भी टेम नहीं कर सकता, टेम नहीं होता पालना, पालतू बनाना, इसको कोई भी पालतू नहीं बना सकता, अर्थात कहने का अर्थ है कोई भी इसकी गति को बाधित नहीं कर सकता, अर्थात इसको कोई अपने नियंत्रण में नहीं ले सकता। चेंज्ड, ये परिवर्तित होता है, एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण बदलता है, एवर हमेशा, द सेम तो भी ये हमेशा एक सा रहता है, अर्थात निरंतर बदलते हुए भी हमेशा एक सा है, ये कभी चेंज हमेशा चेंज होता रहता है, और हमेशा चेंज होते हुए भी हमेशा एक सा है, और इसको कोई भी टेम नहीं कर सकता, पाल नहीं सकते, इसको अपने नियंत्रण में नहीं ले सकता, क्योंकि यह हमेशा गति में रहता है और प्रकृति से भरा हुआ होता है। फुल ऑफ अ नेचर, नथिंग कैन टेम, प्रकृति से भरा हुआ, कोई इसको टेम नहीं कर सकता, पाल नहीं सकता, क्योंकि हमेशा गति में होता है। चेंज एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण, एवरी मोमेंट यानी प्रत्येक क्षण बदलता हुआ, एवर द सेम तो भी हमेशा सेम एक सा रहता है। सीजलेस एस्पायरिंग, निरंतर, सीजलेस मीन निरंतर, एस्पायरिंग मतलब ऊपर को उठता हुआ। सीजलेस कंटेंट तो भी ये कैसा होता है, सीजलेस निरंतर, कंटेंट से संतुष्ट होता है, संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो या सूर्य की रोशनी हो, दाई एलिमेंट, चाहे अंधेरा हो या सूर्य की रोशनी हो, ये हमेशा अपने ही एलिमेंट, अपने ही तत्व, अर्थात अपने नैसर्गिक जो इसका मूल स्वभाव है उसमें ही रहता है। सीजलेस निरंतर, एस्पायरिंग यानी निरंतर ऊपर की ओर उठता हुआ, और सीजलेस कंटेंट निरंतर संतुष्ट। डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट, चाहे अंधेरा हो और चाहे सूर्य की रोशनी हो, ये हमेशा ही अपने ही नैसर्गिक स्वभाव में, अपने ही एलिमेंट यानी तत्व में, अर्थात जो इसका तत्व है वो तत्व है, इसकी निरंतर गति हमेशा अपनी उसी नैसर्गिक, उसी प्राकृतिक गति में ये रहता है। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कॉन्स्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। अब कवि प्रार्थना करता है इससे, यही कहीं इसको संबोधित करते हुए कहता है ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फव्वारे, इसको ग्लोरियस फाउंटेन कहता है, और कहता है लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को हो जाने दो, लेट मतलब हो जाने देना, माई हार्ट बी, बी मीन होना, बी मीन होता है होना, मेरे हृदय को हो जाने दो फ्रेश, ताजा, अपनी तरह ताजा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट मीन स्थिर, जो हमेशा परिवर्तनशील होते हुए भी हमेशा स्थिर है, अपवर्ड ऊपर की ओर गतिमान, लाइक दी तुम्हारी तरह, दी मीन होता है तुम, कि कभी इससे प्रार्थना करता है, इससे इसको संबोधित करते हुए इससे कहता है
कि तुम्हारी तरह मेरा हृदय भी ताजा, चेंजफुल यानी बदलने वाला, परिवर्तनशील हो जाए, कांस्टेंट स्थिर हो जाए और हमेशा अपवर्ड ऊपर की तरह गति करने वाला हो जाए। तो ऐसी कवि उससे प्रार्थना करता है। तो इस तरीके से अब पोयम पर शुरुआत करते हैं। पोयम में आगे है क्या, इसमें जीवन के बारे में बताया गया है कि जीवन कैसा होता है, क्या है जीवन, जीवन की वास्तविकता क्या है, हमें जीवन को कैसे, अपने लक्ष्यों को जीवन में निर्धारित करना है, जीवन में हमारा रोल क्या होना चाहिए, हम अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कैसे लड़ें, कैसे जीवन में काम करें और कैसे अपने लक्ष्य की पूर्ति करें। तो इस प्रकार से इस पोएम का ये बैकग्राउंड है, इसकी थीम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधा पोएम से। पोएम में है क्या एक्चुअली देखें। लाइफ इज रियल, जो जीवन है वो सत्य है, रियल है, वास्तविकता है, कि जीवन जो है वो वास्तविकता है, रियलिटी है, एक तथ्य है। लाइफ इज अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मीन होता है निर्णयात्मक, कि जीवन अर्नेस्ट है, निर्णयात्मक है, अर्थात निर्णय लेने योग्य, एक सार है, एक गंभीरता है, कि जीवन वास्तविक है, जीवन निर्णयात्मक है, यानी जीवन ऐसा है कि हम इसमें बहुत सारे निर्णय ले सकते हैं। जीवन निर्णयात्मक है, गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस was not spoken of the soul, and the grave is not its goal, और कब्र, grave mean कब्र, is not its goal, goal mean होता लक्ष्य, कि कब्र इसका लक्ष्य नहीं है, अर्थात जीवन जो है वो सत्य है, एक गंभीरता है, एक निर्णयात्मक है जीवन, लेकिन इसका लक्ष्य कब्र नहीं है, अर्थात हम केवल मरने के लिए ही नहीं हुए। डस्ट दो आर्ट, कि तुम धूल हो, टू डस्ट, धूल में धूल हो जाना, रिटर्नेस, कि लौटने पर अंत समय हमें धूल ही हो जाना है। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, कि ये चीज, हालांकि ये कहावत है कि तुम धूल हो और धूल में ही मिल जाओगे, ये हालांकि एक कहावत है, लेकिन ये आत्मा के विषय में नहीं कही गई, अर्थात हम केवल जो है वो शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, तो ये आत्मा के लिए नहीं कही गई बात। तो आगे देखते हैं अब आगे क्या है स्टेंजा में। नेक्स्ट, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डेस्टिन एंड और बी। नॉट एंजॉयमेंट, ना ही एंजॉयमेंट मनोरंजन या सुख, एंड नॉट सॉरो, और ना ही दुख, इज आवर डेस्टिन्ड एंड, डेस्टिन्ड मतलब होता है भाग्य में लिखा हुआ, एंड मीन अंत, और वे या रास्ता, कि सुख और दुख हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, यानी हमारे भाग्य में लिखा हुआ ये अंत नहीं है हमारा, कि हम सुख और दुख के लिए केवल धरती पर आए हैं, और वे, और ना ही यह हमारा कोई मार्ग है। बट टू एक्ट, लेकिन हम केवल टू एक्ट, काम करने के लिए आए हैं, अर्थात हमें काम करना है, सुख दुख हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन हमें काम करना है। दैट, निरंतर लगे रहना अपने काम में। दैट, की ईच टुमारो, कि प्रत्येक आने वाला कल, फाइंड अस, कि हम प्रत्येक आने वाले कल में अपने आप को पाएं, फार्दर, फार्दर मीन और आगे, देन टुडे, आज की अपेक्षा हम अपने आप को और आगे पाए, अर्थात हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो सुख और दुख नहीं है, और ना ही हम केवल भाग्य में अपने सुख और दुख ही केवल लिखा कर आए हैं, या ये हमारा मार्ग भी नहीं है, बल्कि हम काम करने के लिए आए हैं, हमको निरंतर यहाँ काम करते रहना है, और ऐसे काम करना है कि अपने आप को आने वाले कल में हम आज से बेहतर पाएं। इन द बर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. In the world's broad field of battle, broad mean विस्तृत, field mean मैदान, of battle, battle mean युद्ध का, ये संसार जो है एक विस्तृत मैदान है, युद्ध का एक मैदान है। तो इस संसार के विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, in the bivouac of life, bivouac mean होता है अस्थायी पड़ाव, जीवन के इस अस्थायी पड़ाव में, वी नॉट लाइक डम्ब, कि आप ना हो, कैसे ना हो, लाइक डम्ब, डम्ब मीन गूंगे, ड्राइव इन कैटल, कि हाके जाने वाले पशुओं की तरह, कैटल मतलब होता है जानवर का, ड्राइव इन मीन होता है हाके जाने वाले, तो हाके जाने वाले मूक जानवरों के झुंड की तरह हम ना हो, इस जीवन के युद्ध क्षेत्र में, इस मैदान में, इस जीवन रूपी अस्थायी पड़ाव में हम मूक जानवरों की तरह ना हाके जाएं या उनके जैसे ना हो, बल्कि बी अ हीरो, कि हम एक
वीर की भांति, एक हीरो की भांति इन द स्ट्राइप संघर्ष में लगे रहें, डटे रहें, संघर्ष करते रहें। स्ट्राइप मीन होता है झगड़ा या संघर्ष। तो इस संसार के इस युद्ध क्षेत्र में हम एक वीर की भांति निरंतर लगे रहें, संघर्ष करते रहें, बढ़ते चलें, हम मूक पशुओं की भांति ना हो। लेटस का मतलब होता है चलो। देन तब बी अप एंड डूइंग, खड़े हो जाएं, एंड डूइंग और कार्य करते रहें, अर्थात खड़े हो जाएं और कार्य करने के लिए तैयार हो जाएं। विद हर्ट फॉर एनी फेट, विद हर्ट पूरे दिल से, फॉर एनी फेट, और ये मन बना ले कि भाग्य कुछ भी हो, फॉर एनी फेट, एनी मतलब कोई, फेट मीन भाग्य, कि भाग्य चाहे कुछ भी हो, स्टिल अचीविंग, निरंतर अचीव करते रहें, प्राप्त करते रहें, स्टिल परस्यूइंग, निरंतर कोशिश करते रहें कार्य करने की, स्टिल परस्यूइंग यानी सफलता प्राप्त करते रहें और निरंतर और सफलता अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए परस्यू करते रहें, आगे काम करते रहें, लगे रहें, हासिल करते रहें। अर्न टू लेबर, लर्न टू लेबर, और प्रयास करना सीखे, एंड टू वेट, और इंतजार करना सीखे फल के लिए, क्योंकि जो फल है, जो हमारे परिश्रम का जो फल है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो ईश्वर के हाथ में है। तो ये मान लें कि भाग्य कुछ भी हो, फॉर एनी फेट, कोई भी भाग्य हो, हम तो निरंतर बस काम में खड़े हो जाएं और लगे रहें, अपने काम में जुट जाएं, निरंतर प्रयास करते रहें, प्राप्त करते रहें और निरंतर और ज्यादा सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहें। हमें इस प्रकार से परिश्रम करना सीखना चाहिए, लेबर करना सीखना चाहिए और रिजल्ट के लिए इंतजार करना चाहिए। तो द ब्लेड सॉन्ग, ये सरोजनी नायडू द्वारा कंपोज की हुई पोयम है। इस पोयम की थीम पर आते हैं सीधा। ये पोयम माँ और बेटी के बीच का संवाद है, एक लिरिक, गीत के रूप में। जो बेटी होती है वो प्राकृतिक सौंदर्य से बहुत अधिक आकर्षित होती है, तो वो सब कुछ छोड़ के, यहां तक कि उसके घर में उसकी ही शादी का माहौल होता है, यहां तक कि वो अपनी शादी को भी छोड़ के उस प्रकृति जिसके सौंदर्य से वो आकर्षित है उसकी गोद में जाना चाहती है और उसके आनंद को भोगना चाहती है। तो उसकी माँ उसको सांसारिक वैभव और आकर्षण का मोह देकर रोकना चाहती है, लेकिन उसकी माँ ऐसा करने में असफल होती है और बार बार उसकी लड़की वो इसी बात पर जोर देती है कि मुझे वो प्रकृति परियों के गीतों के माध्यम से मुझको बुला रही है। तो देखते हैं आगे पोयम क्या है, इसके सीधे टॉपिक पर आते हैं, इसके टेक्स्ट पर आते हैं। हनी चाइल्ड, whither are you going? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? Would you leave the mother who on golden grain has fed you? Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? Honey child, whither are you going? अब जो माँ है वो अपनी बच्ची को कहती है हनी चाइल्ड, यानी मेरी प्यारी बिटिया। इधर माँ ने अपनी बच्ची को एक स्पेशल संबोधन दिया हुआ है, हनी चाइल्ड। तो कहती है हनी चाइल्ड का मतलब प्यारी बिटिया, कि हे मेरी प्यारी बिटिया, विदर आर यू गोइंग, कहां तुम जा रही हो, किस ओर जा रही हो। विदर मीन होता है किस ओर, अर्थात कहां, तुम कहां जा रही हो। वुड यू कास्ट मीन होता है फेंकना, योर ज्वेल्स मीन रत्न, ऑल सभी, टू द ब्रीजेस ब्लोइंग, ब्रीज मीन होता है ठंडी समीर, जो प्रातः काल के समय जो ठंडी ठंडी वायु चलती है उसको ब्रीज बोलते हैं। ब्लोइंग, ब्लो मीन होता है बहना। क्या तो वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग, कि जो ये ठंडी हवा चल रही, क्या तुम इसमें हवा में अपने पूरे ये सारे रत्नों को फेंक दोगी। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, क्या तुम उस मां को छोड़ दोगी। वुड यू लीव द मदर हु, जो जिसने ऑन गोल्डन ग्रेन्स, सुनहरे दानों से, ग्रेन का मतलब होता है अनाज, यानी जिसने सुनहरे अनाज से, हैज फेड यू, तुम्हारा पोषण किया हुआ है, तुम्हें जो अनाज खिलाकर पाला और बड़ा किया, क्या तुम उस मां को छोड़ दोगी जिसने तुम्हें गोल्डन ग्रेन से पाला।
अर्थात गोल्डन ग्रेन कहने का मतलब इधर जो अन्न है उसको कहा गया है गोल्डन ग्रेन। तो माँ कहती है कि हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो? वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स, क्या तुम अपने सारे रत्न आभूषण ज्वेल्स को सब फेंक दोगी हवा में? वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन्स हैज फेड यू, कि जिसने तुम्हें गोल्डन ग्रेन उन सुनहरे अनाज के दानों से खिला खिलाकर तुम्हें बड़ा किया है, पोषण किया है, तुम्हारा पालन पोषण किया, क्या तुम उसको छोड़ दोगी? और वुड यू ग्रीव द लवर, ग्रीव मीन होता है दुख, दुखी करना। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू बेड यू, क्या तुम उस लवर उस प्रेमी को दुखी करोगी? हु इज राइडिंग फोर्थ, जो घोड़े पर सवार होकर आ रहा है, टू बेड यू, तुम्हें ब्याहने के लिए। बेड मीन होता है सगाई करना, ब्याहना, शादी करना। तो इस तरीके से माँ इसमें इस स्टेंजा में पूछती है बच्ची से कि तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम वे सारे रत्न आभूषण जो तुम पहने हुए हो, क्या इनको सबको हवा में फेंक के चली जाओगी? वुड यू लीव द मदर, क्या तुम माँ को छोड़ दोगी? हु ऑन गोल्डन ग्रेन्स हैज फेड यू, कि जिसने तुम्हारा पोषण गोल्डन ग्रेन अर्थात सुनहरे अनाज से तुम्हारा पोषण किया, क्या तुम उसको, यहाँ गेहूं से मतलब है सुनहरे अनाज का, क्या ऐसी माँ को तुम छोड़ के चली जाओगी? वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम उस प्रेमी को छोड़ दोगी? उस प्रेमी को भी दुखी करके चली जाओ, ग्रीव करोगी, दुखी करोगी। हु इज राइडिंग फोर्थ टू बेड यू, कि जो घोड़े पर सवार होकर, राइडिंग मीन होता है घोड़े पर सवार होना, फोर्थ मीन आगे, जो घोड़े पर सवार होकर आ रहा है आगे तुम्हें ब्याहने के लिए, क्या तुम उसको छोड़ के चली जाओगी? तो इस पर वो लड़की जवाब देती है, कहती है मदर माइन टू द फॉरेस्ट, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, वेयर अपॉन द चंपा बोस द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, टू द coiled haunted river Isle where lotus lilies glisten, the voices of the fairy folk are calling me, oh listen। अब वो बच्ची जवाब देती है मदर माइन, हे मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं उस जंगली वन की ओर जा रही हूं, वाइल्ड फॉरेस्ट में जा रही हूं। वेयर अपॉन, जहां पर, द चंपा बोझ यानी चंपा की शाखाएं, टहनियां, बोझ मीन होता टहनियां, द चंपा वर्ड्स आर ब्लोइंग, कि चंपा की टहनियों में, शाखाओं में चंपा की जो कलियां हैं वो खिल रही हैं, अर्थात चंपा के फूल खिले हैं। अर्थात इधर चंपा के फूल कहने का मतलब है विभिन्न प्रकार के अलग अलग फूल खिले हैं सुगंधित। टू द, मैं वहां जा रही हूं, आई एम गोइंग टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइसिल, कोयल हॉन्टेड, इधर कोयल का मतलब है कोयल हॉन्टेड रिवर आइसिल। अब रिवर, कोयल मीन कोयल पक्षी है, हॉन्टेड मतलब होता है उसकी कूक से भरा हुआ क्षेत्र, कोयल हॉन्टेड अर्थात ऐसे रिवर आइसिल का अर्थ है इधर नदी के बीच में ऐसी जगह जो चारों ओर से, ऐसी भूमि का हिस्सा जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, तो उस जगह जहां कोयल की खूब गूंज है, कोयल बोलती है, यानी कोयल की बोलने की ध्वनि से भरा हुआ वो आइसेल है, वो नदी के बीच का जो वो भूमि का भाग। वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन, कि जहां लोटस लिलीज, लोटस कमल और कुमुदनी, लिलीज मीन होता कुमुदनी, ग्लिसन जहां चमक रही है, कि मैं उस जगह जाना चाहती हूं, मैं वहां जा रही हूं जहां का जो नदी का आइसेल है, जो क्षेत्र है, वो कोयल की गूंज से भरा हुआ है और जहां कमल खिले हैं और चमक रहे हैं। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फोल्क आर कॉलिंग मी, द वॉइसेस ऑफ द फेरी फोल्क, फेरी फोल्क, फेरी मीन होता परी, फोल्क मीन होता जातीय समूह, जहां परियों का समूह गीत गा रहा है, उनकी आवाजें मुझे बुला रही हैं, अर्थात वे गीतों के माध्यम से मुझे बुला रही हैं। ओ लिसन, हे मां सुनो, आप सुन लो। आगे देखते हैं, हनी चाइल्ड द बर्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, ऑफ ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग एंड सैंडल सेंटेड लेजर, योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, सिल्वर एंड सैफरन glowing, योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, ओ विदर आर यू गोइंग। मां कहती है हनी चाइल्ड, प्यारी बिटिया, द बर्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। अब मां जवाब देती है, जब वो बच्ची कहती है कि मैं
उस प्रकृति से परिपूर्ण उस वातावरण में, उस जंगल में जा रही हूं जहां का क्षेत्र कोयल की गूंज से भरा हुआ है, जहां नदी के बीच में एक टापू है, एक आइसैल है, रिवर आइसैल, में वहां जा रही हूं। और देखो मुझे परियां आवाज देकर बुला रही हैं। तो मां कहती है हनी चाइल्ड द बर्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, कि संसार जो है वो फुल ऑफ प्लेजर, आनंद से भरा हुआ है। और ब्राइडल सॉन्ग, किसके आनंद से? ब्राइडल सॉन्ग अर्थात विवाह संबंधी गीतों के आनंद से। एंड क्रेडल सॉन्ग्स, और जो क्रेडल मीन होता है जो बच्चा जब छोटा होता है तो उसको सुलाने के लिए जो पालने के जो गीत गाए जाते हैं, लोरी, उनसे भरा हुआ है क्रेडल सॉन्ग्स। एंड सैंडल सेंटेड लेजर, और सैंडल मीन चंदन और सेंटेड मीन सुगंधित, चंदन की गंध से भरा हुआ, लेजर मीन होता फुर्सत। ये संसार ये आनंद से भरा हुआ है, अर्थात चंदन की सुगंध से भरा हुआ है, और तुम इसको छोड़कर तुम जा रही हो। योर ब्राइडल रोप्स आर इन द लूम, कि जो तुम्हारे ब्राइडल रोप्स है, रोप मीन होता पोशाक, ब्राइडल मीन होता है दुल्हन संबंधी, यानी जो तुम्हारी शादी के लिए जो पोशाक है, जो वस्त्र हैं, वे लूम में है, अर्थात हथकरघे में। जो लूम का मतलब होता है वो हथकरघा, जहां वस्त्र वगैरह बनाए जाते हैं, बीवर चुलाहा जिन वस्त्रों को बुनता है। सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोइंग, कि सिल्वर चांदी जैसे और सैफ्रॉन केसर जैसे रंग के वे चमक रहे हैं, वे वस्त्र अब तुम्हारे सिलने के लिए लूम पर हैं। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, और जो तुम्हारी शादी में जो केक्स बनने हैं, यानी अब इधर ब्राइडल केक्स का मतलब है वो सारे पकवान जो एक शादी के समारोह में बनते हैं, वो सब भट्टी पर है, अर्थात वो सब बन रहे हैं। हर्थ मीन होता है भट्टी। ओ विदर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रही हो? तो फिर वो जवाब देती है द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग हैव केडेंसेस ऑफ सॉरो, द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द वाइंड ऑफ डेथ टुमारो। अब वो मां को जवाब देती है, जब मां कहती है कि पूरा संसार आनंद से भरा हुआ है, सुगंध से, चंदन की सुगंध से भरा हुआ है, और फुर्सत का इसमें क्षण है, लेजर है, और वो कहती है कि ब्राइडल सॉन्ग और क्रेडल सॉन्ग से भरा हुआ है, और मां इस तरीके से उसको रोकना चाहती है, तब वो जवाब देती है, कहती है द ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव केडेंसेस ऑफ सॉरो। केडेंस मीन होता है ध्वनि, एक लय या ताल, किसमें दुख की एक ताल, एक दुख की सूचना है, ध्वनि है, केडेंस है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, कि आज तो संसार में जवानी है, उम्र है, तो आज तो द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, आज तो सूर्य का वो खिलना, लाफ्टर ऑफ द सन टुडे अर्थात वो सूर्य रूपी वो हंसी है, यानी आज तो प्रसन्नता का समय है। लाफ्टर ऑफ द सन टुडे कहने का मतलब है कि आज प्रसन्नता का दिन है। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, कि संसार में जहां आज सौंदर्य है या जहां प्रसन्नता है, कल तो मृत्यु की हवा है। द विंड ऑफ डेथ यानी बाइंड ऑफ डेथ टुमारो, कल वही मृत्यु की बयार है, अर्थात मृत्यु की सूचना है, यानी आज सुख है तो कल दुख अवश्य होगा। तो कहती है मां, तो मुझे किन क्रेडल सॉन्ग और ब्राइडल सॉन्ग्स की बात करती हो, ये तो सब दुख की सूचना देने वाले हैं। वर्तमान में आज यहां सुख है, कल लेकिन दुख होगा। आज सुख की हंसी है, आज सुख का शूर है, तो कल मृत्यु की वायु हवा होगी। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग। फार दूर, वो मां से कहती है मां बहुत दूर, स्वीटर साउंड वो मधुर ध्वनि, द फॉरेस्ट नोट्स वो जंगल से, नोट्स मीन होता है लय, सुर, वो जंगल से वो सुरों की वो मीठी ध्वनि। कवि ने बताया कि कैसे एक देश का सर्वोच्च कोटि का विकास हो सकता है, कैसे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, और इस राष्ट्र के निर्माण में कौन सहायता कर सकता है, अर्थात कौन देश का सर्वोत्तम कोटि का विकास या उन्नति में सहायक होता है। तो देखते हैं, सीधे टेक्स्ट पर आते हैं इसके। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, मैन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। कि कवि कहता है नॉट गोल्ड यानी सोना नहीं, सोने का मतलब है इधर धन, यानी धन से नहीं,
बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल, अ पीपल का मतलब है एक राष्ट्र, ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, नॉट गोल्ड, धन से नहीं, बट लेकिन, ओनली मैन, केवल व्यक्ति, उस राष्ट्र के नागरिक, कैन मेक अ पीपल, एक राष्ट्र को ग्रेट और स्ट्रॉन्ग, यानी किसी भी राष्ट्र को धन से या भौतिक संपत्ति से ग्रेट नहीं बनाया जा सकता, जबकि वे व्यक्ति होते हैं, उस देश के नागरिक होते हैं जो उस देश को ग्रेट यानी महान और शक्तिशाली बनाने में अपना योगदान देते हैं। मैन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग, मैन, अब वे व्यक्ति जो देश के विकास में सहायक होते हैं, वे कैसे व्यक्ति होते हैं? मैन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर सेक, व्यक्ति जो फॉर ट्रुथ, सच्चाई के लिए, और ऑनर, सम्मान के लिए, सेक मीन होता है हेतु, जो सच्चाई और सम्मान के हेतु स्टैंड फास्ट, दृढ़ता से खड़े होते हैं। स्टैंड फास्ट मीन होता है दृढ़ता के साथ खड़े रहना, खड़े होते हैं। एंड सफर लॉन्ग, और कष्ट झेलते हैं लंबे समय तक, अर्थात जो अपने देश के लिए, देश के सम्मान यानी देश के संपूर्ण विकास के लिए, सच्चाई के लिए और सम्मान के लिए जो डटे होते हैं मैदान में, और वे हटते नहीं वहां से, बल्कि हर एक कठिनाई का सामना करने के लिए खड़े होते हैं। ऐसे लोग ही देश को उन्नति पर पहुंचाते हैं, उसका विकास करते हैं। तो कवि ये कह रहा है कि मैन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर सेक, कि व्यक्ति जो सच्चाई और ऑनर, सम्मान के लिए स्टैंड फास्ट, दृढ़ता से खड़े होते हैं। एंड सफर लॉन्ग, और कष्ट झेलने के लिए लंबे समय तक तैयार होते हैं, वे ही देश के निर्माण में सहायक होते हैं। ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर स्लीप, अब ऐसे लोग बहादुर होते हैं, यानी कुछ जो बहादुर लोग होते हैं वे वर्क करते हैं, वे तो काम करते हैं, यानी वे अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। वाइल अदर स्लीप, लेकिन जो निकम्मे होते हैं, अदर लोग होते हैं, वे क्या करते हैं? स्लीप, वे सोते हैं। हु डेयर वाइल अदर फ्लाई, यानी बहादुर लोग डेयर, हिम्मत करके कठिनाई का सामना करते हैं, लड़ते हैं। वाइल अदर फ्लाई, जबकि जीवन की कठिनाइयों से बहादुर लोग लड़ते हैं। वाइल, जबकि अदर्स फ्लाई, जो अन्य कायर लोग होते हैं वे भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं, फ्लाई कर जाते हैं। दे बिल्ड अ नेशंस पिलर डीप, वे बहादुर लोग बिल्ड बनाते हैं अ नेशंस पिलर डीप, राष्ट्र के खम्भों, अर्थात जो स्तंभ हैं, पिलर्स हैं, उनको बहुत गहराई तक ले जाते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और उनको उठाकर आकाश में ले जाते हैं। अर्थात अब इधर पिलर को उठाने की बात नहीं हो रही, बल्कि उन पिलर पर जिस राष्ट्र रूपी भवन के निर्माण की बात हो रही, उस राष्ट्र रूपी भवन को बहुत ऊंचाई तक, अर्थात उस राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर पहुंचा देते हैं। लिफ्ट देम टू द स्काई, ताकि पिलर जितने ऊंचे होंगे और जितनी गहराई से नीचे जमे होंगे, उतना ही ऊंचा भवन, अर्थात उतना ही उन्नति का एक भवन का निर्माण हो सकता है। तो इस प्रकार से कवि कहता है कि ऐसे लोग राष्ट्र के निर्माण में सहायक होते हैं, जो राष्ट्र के जो खंभे हैं, जो धुरे हैं, जो पिलर्स हैं, उनको बहुत गहराई तक ले जाते हैं और उस पर एक ऐसा भवन निर्माण करते हैं जो उन्नति के शिखर पर पहुंच जाए। अर्थात ऐसे नागरिक देश को उठाकर उन्नति के शिखर पर ले जाते हैं। आशा है ये जो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट करें, और जो भी आप कमेंट करना चाहें, अपनी बात को कहना चाहें, उसको कमेंट में कहें। आप हमें सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, इसमें भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक को हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आगे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।